नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पत्रकारिता पर पहले भी सवाल उठते रहे, आज भी उठ रहे, लेकिन जी न्यूज के पत्रकार विश्व दीपक का इस्तीफा पत्रकारिता और पत्रकारों को हिला देने वाला है। दरअसल ये इस्तीफा एक आईना है उन लोगों के लिए और उन चैनल्स के लिए जो एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। एक सवाल भी है कि आखिर पत्रकारिता के नाम पर खुद जज बनकर फैसले सुनाना कितना जायज है, कितना सही है। पत्रकारिता के उसूलों को ताक पर रखकर अपने फायदे के लिए खबरें दिखाना कहां तक जायज है। इन्हीं सवालों में बहुत से पत्रकारों का आज के वक्त में दम भी घुट रहा है, लेकिन कभी तो अपने अंदर की आवाज सुननी ही होती है। विश्व दीपक ने आखिरकार आजादी को चुना। बहुत हिम्मत चाहिए। दरअसल इसी हिम्मत का नाम ही पत्रकारिता है। वो लोग जो इसी पत्रकारिता की आड़ में उगाही का कारोबार करने के आरोपी हैं, उनके लिए एजेंडे पर आधारित खबरें चलाना कौन सी बड़ी बात है। सवाल यह है कि क्या कुछ बदलेगा? क्या विश्व दीपक के इस्तीफे में उन्हें अपनी असली सूरत नजर आएगी? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान हैं। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवा दें। मुकेश कुमार हमारे साथ हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार। अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगी, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विवेक यादव भी मेरे साथ हैं, और बीजेपी के प्रतिनिधि भी कुछ ही वक्त में हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज ये विषय चुनने की जरूरत क्यों पड़ी। विश्व दीपक आखिर किन हालातों से गुजर रहा था जिससे आजिज आकर उसने इस्तीफा देना बेहतर समझा। जी न्यूज की इनसाइड स्टोरी, जी न्यूज के पत्रकार का दर्द। लोग कहने लगे छी न्यूज पत्रकार। जी न्यूज की सुपारी किलिंग पत्रकारिता का सच। जेएनयू विवाद के कवरेज के जी न्यूज के तरीके के खिलाफ चैनल के पत्रकार विश्व दीपक ने इस्तीफा दे दिया है। विश्व दीपक ने अपने इस्तीफे में जी न्यूज पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। प्रिय जी न्यूज, 1 साल 4 महीने और 4 दिन बाद अब वक्त आ गया है कि मैं आपसे अलग हो जाऊं। हालांकि ऐसा पहले करना चाहिए था, लेकिन अब भी नहीं किया तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो किसी भावावेश, गुस्से या खींच का नतीजा नहीं है, बल्कि एक सुचिंतित बयान है। मैं पत्रकार होने के साथ साथ उसी देश का एक नागरिक भी हूं जिसके नाम अंध राष्ट्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है और इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। मेरा नागरिक दायित्व और पेशेवर जिम्मेदारी कहती है कि मैं इस जहर को फैलने से रोकूं। मैं जानता हूं कि मेरी कोशिश नाव के सहारे समुद्र पार करने जैसी है, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करना चाहता हूं। इसी सोच के तहत जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के बहाने शुरू किए गए अंध राष्ट्रवादी अभियान और उसे बढ़ाने में हमारी भूमिका के विरोध में मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। जेएनयू विवाद पर जी न्यूज पर दिखाई गई खबरों को विश्व दीपक ने न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बल्कि खतरनाक भी बताया। प्रिय जी न्यूज, सवाल यह है कि एक पत्रकार के तौर पर हमें क्या हक है कि किसी को देशद्रोही की डिग्री बांटने का? ये काम तो न्यायालय का है ना। कन्हैया समेत जेएनयू के कई छात्रों को हमने लोगों की नजर में देशद्रोही बना दिया। अगर कल को इनमें से किसी की हत्या हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने सिर्फ किसी की हत्या और कुछ परिवारों को बर्बाद करने की स्थिति पैदा नहीं की है, बल्कि दंगा फैलाने और गृह युद्ध की नौबत तैयार कर दी है। कौन सा देश प्रेम है ये? आखिर कौन सी पत्रकारिता है ये? आखिर हमें इतना दीनहीन, अनैतिक और गिरा हुआ क्यों बना दिया गया? देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान से पढ़ाई करने और आज तक से लेकर बीबीसी और डॉयचे वेले जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद मेरी पत्रकारी जमा पूंजी यही है कि लोग मुझे छी न्यूज पत्रकार कहने लगे हैं। हमारे ईमान की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विश्व दीपक ने सवाल किया है कि क्या पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत तटस्थता का और दर्शकों के प्रति ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं रह गया है? कितनी बातें कहूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई गई और आज भी चलाई जा रही है। आखिर क्यों? बिजली, पानी, शिक्षा और ऑड इवन जैसी जनता को राहत देने वाली बुनियादी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। केजरीवाल से असहमति का और उनकी आलोचना का पूरा हक है, लेकिन केजरीवाल की सुपारी किलिंग का हक एक पत्रकार के तौर पर नहीं है।
केजरीवाल के खिलाफ की गई नेगेटिव स्टोरी की अगर लिस्ट बनाने लगूंगा तो कई पन्ने भर जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांत तटस्थता का और दर्शकों के प्रति ईमानदारी का कुछ तो मूल्य है कि नहीं। विश्व दीपक के ये आरोप बेहद गंभीर हैं। इन आरोपों ने एक बार फिर जी न्यूज का असली चेहरा देश के सामने बेनकाब कर दिया है। टीम न्यूज वॉल इंडिया। तो इस्तीफा ये कह रहा है विश्व दीपक का कि सिर्फ जेएनयू के मामले में नहीं, इससे पहले भी जी न्यूज ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है वो उसको परेशान करता रहा और वो लंबे वक्त से घुट रहा था और आखिरकार उसने आजादी का रास्ता चुना, इस्तीफा देके हट जाने का, अलग हो जाने का रास्ता चुना। कुछ वकीलों को आपको सुनवाते हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से जी न्यूज इस पूरे मामले को रिपोर्ट करता रहा, इससे वो भी काफी नाराज। सुनिए जरा उनको। ये कानून का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि जब तक ये आदमी कन्विक्ट ना हो जाए तब तक वो पूरी तरीके से निर्दोष माना जाएगा। देखिए, इसमें हम तो यही कहेंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को संज्ञान लेना चाहिए। जी न्यूज और भी कई शिकायतें हैं जी न्यूज के ऊपर कि वो एडिटिंग करके दिखाते हैं और वो पर्सनल लाभ और हानि से बाइट होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो कोई न्यूज दिखाते हैं तो उस न्यूज की कितनी सिंसियरिटी है और लोग उसे कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जी न्यूज चैनल के जो ये तथाकथित संपादक हैं, एडिटर हैं, इनके कई ऐसे चीजें सामने आ चुकी है जिससे वो विवादों के घेरे में रहे। इसके पहले ही शायद वो किसी कांग्रेस नेता के स्टिंग ऑपरेशन में वो जेल की हवा खा चुके हैं। पूरी देश देख रही है। मैं भी एक एडवोकेट हूं, एडवोकेट से पहले मैं इस देश का नागरिक हूं। हर जगह देख रहा हूं, सिर्फ सिवाय जी न्यूज का बाकी कहीं से भी इनकी मतलब इसको अगर मैं बाहर भी पुष्टि करूं, एक समाज में भी अगर आप गलत के खिलाफ